तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 से 5, 5 से 7 टिप्स के ऊपर कि हम किस प्रकार से मैक डंडे की एक बेस्ट टीम बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास 5 से 10 मिनट का टाइम है, इस वीडियो को अगर आप पूरा लास्ट तक देख लेते हो तो मैं श्योर हूँ इस बात से कि आप एक बेस्ट टीम बनाओगे। जो आप गलतियां करते हो, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिनको आप सुधार सकते हो और मैक्सिमम टाइम पर ये 100% मान के चलिए कि ये 100% है कि ये गलतियां करते हैं लोग। और ये गलतियां मैं अपने तुक्के से नहीं बताऊंगा, आपको रियलिटी प्रूफ तौर पर भी दिखाऊंगा कि हाँ ये सच में है भी या नहीं है। तो अगर आप मैक डंडे सच में चाहते हो कि हम मैक डंडे जीत पाएं और जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएं, क्योंकि अगर मान के चलिए हमारा कंपटीशन जब कौन लोगों के साथ में है तो हमको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। यूनिक तो हम जब ही कर पाएंगे जब हम कुछ अलग करेंगे। अलग करने का मतलब जैसे लोग किसको लेके जा रहे हैं सबसे ज्यादा अपनी टीम पर, तो हम किसको लेके चलें, पिच को रीड करना। क्योंकि अगर आपने अक्सर देखा होगा कि हमको अगर मैक डंडे जीतना और जितने भी लोग जीतते हैं वो एक यूनिक टीम बना दे। तो यूनिक टीम किस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे कौन सी बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए अपनी टीम को बनाते समय, तो वही सब गलतियां हैं और कुछ पॉइंट्स मेंशन होते हैं। जैसे हमको जैसे अब बात ही क्या करें, सीधा आपको यहाँ पर पॉइंट ही दिखा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारा होता है कि ओपनर्स बैट्समैन को कैप्टन करना। जैसे अब मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पर जैसे कुछ है, फिर दूसरा हमारा है एक ही टीम के बॉलर को रखना, उसको कैप्टन वाइस कैप्टन करना। जैसे दोनों एक ही टीम के पावर प्ले के गेंदबाजों को रखना, 5 से 7 बॉलर हैं उनको पिक किया, उनको ही कैप्टन वाइस कैप्टन करते। तो ये भी एक मैक्सिमम टाइम पर जो कि 30 से 35% ही होता है, तो ये भी नहीं करना है। दूसरा हमारा होता है ऐसे प्लेयर पे भरोसा रखना जिसका बैटिंग और बॉलिंग ऑर्डर का भरोसा नहीं, बहुत नीचे होता है। तीसरा होता है हमारा ट्रम्प खिलाड़ी। दोस्तों जो ट्रम्प खिलाड़ी, फिर हमारा पांचवा जो है यहाँ से कैप्टन एंड वाइस कैप्टन। फिर हमारा एक यूनिक है जो मैंने ऐसे ही लिख दिया है कि किसी खिलाड़ी का अगर सिलेक्शन परसेंट 90% से कम हो रहा है तब उसको लेना चाहिए। किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट मान के चलिए 40 से 45% के आसपास है और उसका सिलेक्शन परसेंट अगर बढ़ रहा है तब क्या उसको ड्रॉप करना चाहिए। तो ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे बड़ी हमारी जो गलतियां होती हैं, सबसे बड़ा जो हमारा मेन पॉइंट है वो ये है कि ट्रम्प खिलाड़ी को निकालना, क्योंकि यही खिलाड़ी होते हैं जो हमको एक मैक डंडे जितवा सकते हैं। हमारी यूनिक टीम यहीं से बनती है, क्योंकि हर मैच में आपने देखा होगा 7 से 8 ऐसे प्लेयर आपको मिल ही जाएंगे जिनका सिलेक्शन कम होता है, और जब तक उनको अपनी टीम पर रखेंगे भी नहीं तब तक हम मैक डंडे भी नहीं जीत सकते हैं। ये तो सच्चाई है। तो किस प्रकार से उनको हम ट्रम्प प्लेयर को निकाल सकते हैं या फिर कैसे पता करेंगे आज 90% का खिलाड़ी चल सकता है कि कौन सा 90% का खिलाड़ी जो फ्लॉप हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं जो हमको ध्यान रखना चाहिए टीम बनाते समय। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ओपनर बैट्समैन को हमको कब कब रखना चाहिए और कब कब ड्रॉप करके चलना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, मान के चलिए से ये एक टीम है, ये टीम ए है, ये टीम बी है, ठीक। मान के चलिए ये टीम ए है, ये टीम बी है। तो अब यहाँ पर इनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना है। जैसे मैंने ओपनर को कैप्टन कर दिया, ओपनर को कैप्टन, फिर उसके वन डाउन बैट्समैन को वाइस कैप्टन ना करके उसी को कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना। ये तो ठीक है, चलो ये हो जाएगा। लगभग 4 से 5 30 से 35% की चांस ये हो जाए। अगर ना हो तो उसके साथ में गलतियां लोग क्या करते हैं, इनको भी रखना, इनको भी रखना, फिर इनको भी रखना। अब मान के चलो अगर ये प्लेयर दोनों अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की पारी खेल के देंगे, तो अगर T20 खेल रहे हैं तो मैक्सिमम टाइम पर से 70 से 80 रन बनाने पड़ेंगे। 70 से 80 रन के लिए कितना बॉल खेलना पड़ेगा। फिर यहाँ पर वाइस कैप्टन बनाएंगे तो ये भी कम से कम 60 से 65 रन के आसपास में बनाएंगे, और वैसे तो कैप्टन तो लगभग 90 रन के आसपास में यहाँ से बनेगा। तो अब इतने रन अगर जो बनाएंगे तो मैक्सिमम टाइम पर मान के चलो कि 10 ओवर अगर इस प्लेयर ने खेलने यानी 60 गेंदें इसने खेलनी, ठीक है। अब मान के चलिए 8 ओवर या 7 ओवर इसने खेल लिए इस प्लेयर ने, कि हम क्योंकि वॉइस कैप्टन बनेगा तो कुछ तो गेंदें खेलेगा, तब तो वॉइस कैप्टन की पारी खेल के देगा। तो 7 ओवर इसने खेल लिए, तो टोटल मिला के 70 ओवर तो हमारे यही हो गए। अब मान लो कि अगर जब ये जो 3 प्लेयर बचे हैं, अब इनको हमने अपनी टीम पर पिक किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनका सिलेक्शन पिछले मैच में जो है बहुत कम था और पिछले मैच में अच्छा करके आए, यानी अच्छी पारी खेल के आए, शतक भी लगा के आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको अपनी टीम पर रख लेंगे क्योंकि अच्छा करके आए हैं। लेकिन अगर इनको ही हमने जब कैप्टन वाइस कैप्टन कर दिया, 70 ओवर तो यही खेल गए, तो इनका बैटिंग ऑर्डर बताओ क्या होगा। यानी कि ये 3 ओवर में क्या 3 प्लेयर क्या ही स्कोर करेंगे, ठीक है। ये क्या स्कोर करेंगे, मान के चलिए कोई ऑलराउंडर है जैसे बिल जैक्स, सॉरी नाम तो लेना ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये प्लेइंग 11 के हिसाब से बता रहे हैं। तो जैसे मान के एक ऑलराउंडर है तो इसको पिक कर लिया, वन डाउन बैट्समैन को पिक, ये तो ठीक है क्योंकि अगर विकेट गिर गया 3 ओवर में इसने हिट किया तो हो सकता है कि ड्रीम टीम में आए, या ना भी आए तो बॉलिंग से पॉइंट दे सकता है। तो अगर ये चीज हो गई है कि अगर हमको इनको CBC करना है, फिर हमको मिडिल ओवर के बैट्समैन को ड्रॉप करना है। ये तो चीज बिल्कुल ध्यान से रखना है। अगर इनको हम कैप्टन वाइस कैप्टन अगर इनको हमको पिक करना है
ठीक है, तो इसका सोल्यूशन भी देखेंगे क्या क्या हो सकता है आगे। फिर दूसरा हमारा क्या गलती था कि एक ही टीम के बॉलर को लेना, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना। ठीक, जैसे मान के चलिए जो हमारे 5 6 बॉलर, ठीक, ये मान के चलिए इस टीम में, इसी टीम के मान के चलिए 6 बॉलर्स हैं। ठीक है, अब ये 6 बॉलर्स हैं, साथ में हमारे बॉलिंग ऑप्शन में हमारे पास ये प्लेयर, जैसे एग्जाम्पल के 7 बॉलर हो गए, यानी कि अब सातों में वो हमने अपनी टीम पर पिक किया। पिक करने के बाद में हमने क्या किया कि यहाँ से हमने एक प्लेयर को कैप्टन कर दिया, फिर यहाँ से इस प्लेयर को हमने बीसी कर दिया। अब खुद ही सोचो कि 7 प्लेयर यानी टोटल 14 विकेट आएंगे। अगर ड्रीम टीम में जगह आएंगे तो हर प्लेयर को, हर बॉलर को 2 विकेट लेना पड़ेगा। 2 विकेट लेगा यानी टोटल 7 बॉलर, तो 14 विकेट भी नहीं होते हैं, समझ रहे हो। तो अगर हर बॉलर ने अगर 2 विकेट लेगा तो वो ड्रीम टीम में आएगा, और अगर वो 1 विकेट लेगा तो हो सकता है कि वो ड्रीम टीम में भी ना, यानी कि एक बॉल मान के 29 अगर पॉइंट मिले तो वो ड्रीम टीम में भी नहीं आएगा। तो अगर एक कैप्टन बनाएगा तो कम से कम 4 विकेट लेगा, ये वाइस कैप्टन बनेगा तो कम से कम 3 विकेट तो लेगा ही लेगा। तो 3 विकेट इसने लिया, 3 4 विकेट यानी 7 विकेट हमारे 2 प्लेयर ही ले गए। ठीक है, मान के चलो कि हमारे 2 बॉलर 7 विकेट ले गए, बचे 3 विकेट। अब हमारे पास में बॉलर्स कितने बचे, 3 इधर के बचे, 1 ये बचा, 4 बॉलर 5 में हमारे पास ये है। अब 4 बॉलर अगर किसी को अगर 2 विकेट और मिल गए तो वो ड्रीम टीम में आ गया। अगर सभी को 1 ही विकेट मिला तो हो सकता है यहाँ पर 2 से 3 बॉलर हमारे फ्लॉप चले जाएं। इन्हीं बॉलर में हो सकता है कि हमारे पास में केवल मात्र कोई 3 ही बॉलर हों जो अच्छा करके दे सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। अगर इनको हमको अगर कैप्टन और वीसी अगर बनाना ही है तब हम इन बॉलर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, इन पर रिस्क ले सकते हैं और इनको पिक कब कर सकते हैं। जैसे मान के जितने भी ये बॉलर्स हैं इनको हमको और सभी को अगर हमको पिक करना हो तो किस किस कंडीशन में इनको हम सभी को पिक कर सकते हैं, तो ये भी चीज रहती है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा एक प्लेयर होता है, जैसे कि ऐसे प्लेयर को रखना जिसका बैटिंग ऑर्डर ही कंफर्म ना हो। जैसे कोई ऐसा प्लेयर, जैसे मान के चलिए कि जैसे ये प्लेयर है, ठीक है, अभी के लिए अच्छा कर रहा है, बहुत चीज अलग है, डेमो के लिए यहाँ पर हम इसे एक प्लेइंग 11 की तरह देख रहे हैं। तो ये प्लेयर है, ये प्लेयर मान के चलिए बॉलिंग नहीं डाल रहा है, बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है और कभी कभार ही माने कि इस पिच पर होने वाला हाई स्कोर, यहाँ पर स्कोर बनने वाला है 200 के आसपास। अब 200 के आसपास बनेगा, टॉप के 4 बैट्समैन ही अच्छा करेंगे, तो इस प्लेयर की ना ही तो बैटिंग आने वाली रहेगी और ये टीम मान के चलो कि अगर बैटिंग आ भी गई तो 1 आध ओवर में कितना ही रन बनाएगा। ठीक है, तो ये तो चीज होगी। दूसरा ये बॉलिंग भी नहीं डालेगा, तो ऐसे प्लेयर को भी अवॉइड करके चल सकते हो। मान के चलो ये टीम है, ये टीम अच्छा स्कोर कर रही है, मान के चलो ये टीम ने अच्छा, ये टीम जो है चेस कर रही है, ये टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, बैटिंग करके जो भी स्कोर किया ये टीम कर रही है फर्स्ट बॉलिंग। अभी ये टीम ने जो भी स्कोर बनाया है, मान के चलिए इस टीम ने जो भी स्कोर बनाया है, तो अभी क्या होगा कि इस टीम के ओपनर्स वन डाउन बैट्समैन ही अच्छा कर देंगे। हो सकता है कि यहाँ 4 नंबर तक ही स्कोर चेस हो जाए, जो भी स्कोर बनाया है। मान के चलिए अगर स्कोर कम बना कि 140 के आसपास में अगर स्कोर बना तो ये 4 बैट्समैन ही हो सकता है कि स्कोर को चेस कर दें, तो उस कंडीशन में 2 प्लेयर की बैटिंग नहीं आ सकती है, तो इनको हम ड्रॉप कर सकते हैं इस कंडीशन में। तो ऐसे प्लेयर के ऊपर रिस्क ले सकते हो कि मान के चलो कि जो एलेक्स कैरी विकेट कीपर से पॉइंट दे रहे हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर इनका बैटिंग नहीं आया, सिलेक्शन देखिए हाई परसेंट है, तो ऐसे प्लेयर पर हम रिस्क लेके चल सकते हैं। अगर टीम चेस कर रही है, सोचो अगर बैटिंग नहीं आने वाली है तब अगर वहीं पर स्कोर अगर हमको लगता है कि नहीं यहाँ पर विकेट्स गिर रहे हैं, जैसे मोटी बात की अगर उनको पिक करना ही है तो हम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन को हम ड्रॉप करेंगे, क्योंकि जब टॉप ऑर्डर बैट्समैन अगर हमारे फ्लॉप जाएंगे, जैसे मान के चलो अगर हमको अगर पिक किया है, इनको हमने बैटिंग समझ के लिया है कि हाँ ये बैटिंग से हमें अच्छा स्कोर करके दें, तब तो यहाँ से हमें टॉप के किसी 2 बैट्समैन को हमको या 3 बैट्समैन को हो सकता है हमको ड्रॉप करना पड़े। ठीक है, टॉप के 3 बैट्समैन को हम ड्रॉप करके तब मिडल ओवर के साथ में चलेंगे। और मैक्सिमम टाइम पर यही फॉर्मूला भी होता है, जैसे पिछला मैच इन दोनों टीमों का बीच में जो हुआ है तो वो भी अगर आपने देखा होगा तो इसी पैटर्न से हुआ होगा। टॉप के बैट्समैन ड्रीम टीम में नहीं थे और मिडल ओवर के बैट्समैन जो कि ड्रीम टीम में थे। तो इस प्रकार से हम अगर टॉप और मिडल ओवर के बैट्समैन को रखना है तो हमको टॉप ऑर्डर के बैट्समैन के ऊपर रिस्क लेना है, तो इस प्रकार से हम एक बैट्समैन का सिलेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो तो बहुत मोटिवेट मिलता है। और बाकी दोस्तों बात आती है फिर हमारे टेलीग्राम पर वो आपकी मर्जी, अगर आप ज्वाइन होते हो तो वहाँ पर आपका ही फायदा रहने वाला है। जैसे बोलो कि जैसे मान के चलिए कि पिछले मैच जो हुआ था यही मैच हुआ था, वहां पर जो भी हमने ये टर्म प्लेयर दिए थे वो लक्षम चले थे, अच्छे खासे परफॉर्मेंस करके दिए थे, लोग इनको लेकर नहीं आ रहे थे, लेकिन हमने इन प्लेयर्स को दिया था अपने ट्रम टेलीग्राम चैनल पर, यहाँ पर देख सकते हो। तो यही प्लेयर ने अच्छा किया है। तो अगर ट्रम प्लेयर निकालने में हिचकिचा रहे हो कि ट्रम प्लेयर आज कौन हो सकता है ऐसे लो सिलेक्शन में, क्योंकि जब तक हमारी टीम पर अगर ऐसे ही प्लेयर ना होंगे जिनका सिलेक्शन लो है तब तक हमारे जीतने के भी चांस भी नहीं रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि हम अच्छी टीम बना पाएं, किस प्रकार से हमारा जो टर्म प्लेयर होते हैं जिनका सिलेक्शन बहुत कम होता है, जैसे कि इस मैच में देखिए जेसन वेंड्रोप, ठीक है, अभी के लिए बता रहे हैं जेसन वेंड्रोप, यहाँ से आदिल राशिद, ठीक है, तो ये 2 प्लेयर देखिए कितना लो सिलेक्शन है, यानी कितना कम सिलेक्शन है। तो इसमें से कौन सा प्लेयर अच्छा कर सकता है, जैसे कि यहाँ से सीन अबाउट,
ठीक है। तो ऐसे ही हम प्लेयर देते हैं और वो मैक्सिमम टाइम पर चलते भी, तो यहाँ पर आपका ही फायदा होने वाला, तो आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम यहाँ पर चौथे मतलब टिप्स के ऊपर कि जो हमारा ट्रम्प खिलाड़ी, जैसे फाइनली हमारा ट्रम्प खिलाड़ी, तो ट्रम्प खिलाड़ी देखिए किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए अभी ये मैच होने वाला है, यही मैच होने वाला है, इसी मैच के हिसाब से लेते हैं और यहाँ पर डेमो के लिए लेते हैं, यहाँ पर ना कि प्रेडिक्शन कि हाँ यहाँ पर यही होगा। तो अभी के लिए मान के चलो कि आपने 70% देखा होगा कि रिपीटली कितने प्लेयर ड्रीम टीम में आते हैं। जैसे कि अगर आपने देखा होगा तो हो सकता है किसी मैच में अगर इन दोनों ने अच्छा नहीं किया है तो नेक्स्ट जो मैच होगा तो यहाँ पर इन दोनों में से हो सकता है कि कोई तीन, इन चार में से कोई तीन अच्छा करके जाए। तो लोग क्या करेंगे, लोग इनके साथ जाएंगे जो पिछले मैच में बेस्ट करके आए हैं, ठीक, लोग इनके साथ ही जाएंगे और रिपीटली वहां पर 3 से 4 प्लेयर होते हैं जो उस 11 प्लेयर में से 3 से 4 प्लेयर या 5 मैक्सिमम टाइम पर खिंचाए तो 5 प्लेयर होते हैं जो ड्रीम टीम में आते हैं। वरना आपके 6 से 7 प्लेयर जो मिलेंगे जो नए मिलेंगे, बिल्कुल नए, कहने का मतलब 22 से अलग नहीं होंगे, इन्हीं में से होंगे। जैसे कि मान के चलिए पिछले मैच में जैसे ये प्लेयर्स फ्लॉप हुए हैं तो हो सकता है इनमें से कोई 3 आ जाए, ठीक है। मान के चलो कि अभी बैटिंग सेशन अगर बैटिंग हुई तो इन 3 में से कोई एक आ सकता, 3 में से 4 में से कोई 3 आएगा। अगर बॉलिंग विकेट्स हुई तो हो सकता है कि यहाँ पर जैसे कि ये प्लेयर आ जाए, या हो सकता है कि यहाँ से जैसे ये प्लेयर जो फ्लॉप हुए हैं ये प्लेयर ड्रीम टीम में आ जाए, ठीक है। तो बॉलिंग विकेट के हिसाब से ये प्लेयर ड्रीम टीम में आ सकते हैं। तो ऐसे हम ट्रम्प प्लेयर के हिसाब से हमें टीम में छांट सकते हैं। तो हमको क्या करना है ट्रम्प प्लेयर निकालने के लिए, वो चीज मैन रहती है, क्योंकि हमको यही पर होता है कि हमारी जीएल विन होगी या नहीं होगी। तो मान के चलो कि यहाँ पर अगर बैटिंग होने वाली है तो सीधी सी बात है इस बैट्समैन को लेके चल सकते हो, जैसे इस वो ऑलराउंडर को लेके चल सकते हो। मान के चलो अभी के लिए बॉलिंग भी कर रहा है, पिच पर अगर स्पिन है तो अभी अगर मैं ट्रम्प पे निकालूं यहाँ के तो देखिए किस प्रकार से निकलेंगे। जैसे मान के चलता हूँ मैं पिच पर है स्पिन, अब पिच पर अगर स्पिन है तो मैं किस प्रकार से ट्रम्प पे निकालूंगा, जहां पर एवरेज स्कोर जो फर्स्ट बैटिंग कर रही है वहां पर लगभग बना रही है 280 के आसपास, लमसम 300 का स्कोर बन रहा है। तो इस हिसाब से अगर मैं ट्रम्प प्लेयर निकालूं कि अगर लो स्कोर होगा जहां पर हमारे 5 से 7, 7 से 8 बॉलर ड्रीम टीम में आएंगे, जैसे बॉलर्स फेवरेट टीम बनाएंगे, तब अगर पिच पर स्पिन सबसे पहले मैथ्यू शॉट को पिक करेंगे। जैसे अभी के लिए मान के चलो ये बॉलिंग टॉप ऑर्डर में ओपनर में बैटिंग भी कर रहे हैं, 4 से 5 ओवर भी डाल सकते हैं। अगर पिच पर स्पिन हुई तो हो सकता है ज्यादा ओवर भी डाल दें, तो इनको पिक किया। फिर दूसरा हमारे पास होगा ये प्लेयर जो कि कभी कभी पार्ट टाइम बॉलिंग करता है, तो इस प्लेयर को पिक करके चल सकते हो क्योंकि मिडिल ओवर से हो सकता है स्कोर भी कर दें। तीसरा हमारे पास में से ये प्लेयर तो हाई सिलेक्शन में है, तो इसकी तो बात ही छोड़ देते हैं अभी के लिए। फिर यहाँ से हमारे पास दूसरा यहाँ पर कोई स्पिनर ऐसा नहीं है जो मतलब हम अपनी टीम पर ट्रम्प के रूप में लेकर चले। फिर हमारे पास एक और प्लेयर जैसे ये प्लेयर जो है पिछले मैच में फ्लॉप गया लेकिन उससे पिछले मैच में अच्छा करके आया, तो इस प्लेयर को हम टीम पर पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से किसको ले सकते हैं, जैसे कि मान के चलो ये प्लेयर जो है बॉलिंग कर डाल रहा है, तो ठीक है, तो इस प्लेयर को हम लेके आया कैप्टन भी करके चल सकते हैं। इस प्लेयर को अगर ये मान के लिए टॉप ऑर्डर अच्छा नहीं कर रहा है, फर्स्ट बैटिंग कर रही है टीम, विकेट्स गिरेंगे, तो हम इनको बैटिंग बॉलिंग फेवर के हिसाब से लेके चल सकते हैं। तो हमने एक प्लेयर ये लिया। फिर दूसरा हमारे पास होगा जैसे ये प्लेयर आदिल राशि, जैसे ये प्लेयर है तो इसको भी हम लेके चल सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन कम है और पिच पर अगर स्पिन है तो ये प्लेयर भी विकेट लेके जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे टोटल जो कि ट्रम्प प्लेयर जो निकल के आ रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से निकल के आ रहे हैं, यानी कि इनको यहाँ पे टीम पर पिक करके चल सकते हैं जो हमें एक बेस्ट रिजल्ट दे सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम ट्रम्प प्लेयर को अपनी टीम पर जगह देते हैं और वहां से हम अपनी टीम जो है एक बेस्ट टीम बना सकते हैं, क्योंकि यही प्लेयर होते हैं जो हमको मैच जितवाते हैं। अब बात आती है दोस्तों हमारे फाइनली लास्ट टॉपिक के ऊपर कि अगर हाँ किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन परसेंट अगर बढ़ता है तो उसको कैसे पहचानेंगे। जैसे मान के चलिए साउथ अफ्रीका मैच था, ठीक है, साउथ अफ्रीका जो मैच था, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान का जो मैच था, तो उस मैच में आपने देखा गजनफार नाम का जो स्पिनर था उसने पहले मैच में 4 से 5 विकेट निकाले थे। दूसरे मैच में उस प्लेयर का सिलेक्शन यहाँ पर देख सकते हो कितना हाई हो गया था, लगभग 50 से 70% सिलेक्शन था। उस मैच में वो प्लेयर फ्लॉप हुआ। उस मैच में विकेट कितने निकाले, खरोटे ने निकाला जिसका सिलेक्शन था 6%, ठीक है, उस प्लेयर ने 4 से 5 विकेट निकाले। अब दूसरे मैच में क्या हुआ कि उस प्लेयर को सबसे ज्यादा लोगों ने लिया और जो है खरट जो कि गजनफार था उसको लोगों ने ड्रॉप किया, तो वो प्लेयर फिर उस मैच में परफॉर्मेंस करके गया। तो कंटिन्यू हर प्लेयर ड्रीम टीम में नहीं आता। अगर उस प्लेयर ने अगर अच्छा करके दिया है तो उस पर रिस्क ले सकते हो, लेकिन अगर पिच पर उसको मदद नहीं मिल रही है तब, यानी मान के चलो इसको अगर मदद नहीं मिल रही है पिच पर तब तो हम रिस्क लेंगे। अगर यहाँ पर अगर मान के चलो पिच पर यहाँ पर पेस होने वाली है तब इस प्लेयर को हम लेके चलेंगे, पेस नहीं होने वाली तब इस पर हम रिस्क लेके चल सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम खिलाड़ी का सिलेक्शन करेंगे। आई होप कि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।